नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक लेके आया हूं आप लोगों के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं क्या है हमारा आज का टॉपिक है आपका फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। तो दोस्तों ये आपका स्क्वायर रूट फाइंड करने का डिवीजन मेथड है। तो सबसे पहले इसमें हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले हमें 10 तक, कम से कम 10 तक स्क्वायर नंबर याद होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे हमने लिखा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर होता है आपका 100। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से याद होंगे। अब बात करते हैं, जैसे हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो तो इसको हम इस फ्रेम में लिखेंगे। ये आपका एक डिवाइड वाला ही फॉर्मेट है। 529 लिखा। अब क्या करना है दोस्तों, हमें लास्ट से पेयर बनाना है। जैसे इधर 1 नंबर से, तो आपका ये कितना 29, एक पेयर ये बन गया और फिर ये आपका ये 5 बचा ये। ठीक है दोस्तों, लास्ट से हमें पेयर बनाना है, जितने भी नंबर हो उस हिसाब से अपना पेयर बनाना। तो सबसे पहले क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इसको कैसे सॉल्व करें? तो सॉल्व करने का एक तरीका है इसका। हमें सबसे पहले ये आपके स्क्वायर नंबर हमें याद है, उम्मीद है अब, है ना। तो अब हमें क्या करना है, जैसे हमने यहाँ देखना है, देखो 29 का पेयर बन गया, ये 5 अकेला है, तो अब हमें ये 5 लेना है। अब हमें ये देखना है कि क्या ये 5 आपका एक स्क्वायर नंबर होता है। तो हमने देखा कि 5 तो किसी का स्क्वायर नंबर नहीं है, तो 5 से छोटा स्क्वायर नंबर, तो 5 से छोटा स्क्वायर नंबर मिल गया हमें 4। ठीक है, और ये किसका होता है 2 का। यानी अब हम यहाँ 5 के जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपना 4 लिखेंगे। और ये किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है। तो 2, ये 2 और ये 2 आपका यहाँ आएगा, तो 2 2 जा 4। ऐसे मल्टीपल करें इनका, तो 2 का 2 में मल्टीपल किया क्या होगा 4, यानी ये मिल गया। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 4 गया आपका 1 बचेगा। और यहाँ पे ये जो नंबर है, यही नंबर हम यहाँ पे प्लस करेंगे। तो अब इनको किया 2 और 2 आपका 4 हो जाएगा, और ये आपका पूरा पेयर आपका इसके साथ में ऐड हो जाएगा, लिख दिया जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे सेकंड स्टेप में, तो हमें यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर बनाना है और उसकी जो वंस प्लेस पे जो नंबर होगा वही हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे 4 के साथ हम क्या नंबर रखें और उसी नंबर से मल्टीपल करें, और जिसके बाद हमें रिजल्ट 129 मिल जाए, ये वाला रिजल्ट मिल जाए। तो अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 हमें यहाँ रखना पड़ेगा। तो 1 और 1 का मल्टीपल करोगे, जैसे हमने यहाँ पे 1 रखा और यहाँ पे 1 रखा, तो 1 का 1 में मल्टीपल करोगे 1 का 4 में करोगे 41। तो यानी ये तो हमें मिल नहीं रहा। फिर मान लो हमने यहाँ पे 2 रखा, क्योंकि दोनों जगह सेम डिजिट रखना है आपको, है ना। तो जैसे हमने यहाँ पे 2 रखा, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 84 हो रहा है, लेकिन हमें कितना चाहिए 129। तो अब हम क्या करें, मान लो अब हम यहाँ पे 3 रख देते हैं ना। हमें बस एक बार पैटर्न अच्छे से समझ में आ जाए, फिर उसके बाद तो चीज़ें सिंपल हो जाएंगी। अब 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर हम 3 से मल्टीपल करें तो ये वाला नंबर हमें प्राप्त हो रहा है। तो वो हमने यहाँ पे 3 रखा है यहाँ, और 3 यही नंबर हमें रखना है यहाँ। तो 3 से 43 में मल्टीपल किया हमने, तो हमारा जो रिजल्ट है वो आपका 129 मिल रहा है हमें। ठीक है दोस्तों, अब इसको माइनस करेंगे तो आपका यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। तो यही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है स्क्वायर रूट निकालने का। तो सबसे पहले दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लास्ट से पेयर बनाना है, और पेयर किस प्रकार बनाना है आपको, लास्ट से। और आगे अगर 1 डिजिट बनना है तो 1 डिजिट का बनना रहने दो। अगर मान लो यहाँ पे 4 नंबर होते, जैसे कि अभी हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, उस हिसाब से समझा देंगे हम आपको। ठीक है दोस्तों, तो आपका इस प्रकार हमें ये जो आपका क्वेश्चन है, यही हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर हो गया। तो यानी 529 का स्क्वायर रूट नंबर क्या हो गया, ये आपका हो गया 23। तो ये आपका हो गया स्क्वायर रूट नंबर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं, अगर हमें ये तो आपका 3 डिजिट का नंबर था, अब मान लो हमें 4 डिजिट का नंबर दिया, तो हम क्या करेंगे, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं इसको भी। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है आप लोगों के लिए। तब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको हमने फ्रेम में लिखा, फ्रेम सिंपल सा है आपका। यहाँ पे हमने लिखा आपका ये हमने
देखा कि हमारे पास 4096 है, ये नंबर है आपका और ये 4 डिजिट का नंबर है। तो अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट नंबर फाइंड करना है। तो काम क्या करना है दोस्तों आपको काम बस इतना सा करना है कि लास्ट से हमें पेयर बनाना है। स्टार्टिंग में ये भी आपका पेयर बन गया, तो यहाँ पे ये 4 डिजिट नंबर था तो 2 का पेयर यहाँ हो गया, 2 का पेयर ये हो गया। कॉन्सेप्ट आपका क्या है, सॉल्व हमें इधर से ही करना है आपका। तो अब हमें ये देखना है कि क्या ये 40 किसी का स्क्वायर नंबर होता है। तो 40 हमने देखा कि क्या किसी के स्क्वायर मारा है, नहीं है। तो 40 तो आपका स्क्वायर नंबर नहीं है। 40 से पहले देखो स्क्वायर नंबर कौन सा, 40 से पहले आपका 36 ये नंबर, ये आपका क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, और ये किसका होता है, 36 6 का स्क्वायर नंबर है, या हम ये कहें कि 36 का स्क्वायर रूट नंबर 6 है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर 40 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है आपका 36, तो उसको हमने यहाँ पर पुट किया। अब ये किसका था, ये 6 का था, तो 6 यहाँ पे आएगा और 6 यहाँ पे आएगा। 6 और 6 का मल्टीपल करोगे तो आपको 36 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो नंबर रखा उसी को हमें सम करना है। और यहाँ पे हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 10 में से 6 गया आपका 4 बचेगा, यहाँ पे 3 में से 3 गया आपका 0। अब ये पूरा पेयर आपका इसके साथ में लिख दिया जाएगा। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, अब हमें यहाँ पे एक डिजिट लिखना है, वही डिजिट हमें यहाँ लिखना है और उनका मल्टीपल करने के बाद हमें 496 नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ढूंढते हैं इसको। तो 1 2 और इसके साथ मल्टीपल में एक नंबर लिखना है और उसके बाद रिजल्ट हमें 496 चाहिए। तो अब हमने क्या किया दोस्तों, ये 496 से मान लो हमने यहाँ पे रखा 1, तो 1 से इसमें मल्टीपल करेंगे तो आपका 121 ही आएगा, है ना दोस्तों। तो अब हमने मान लिया, हमने यहाँ पे रखा 2, तो क्या 2 रखने के बाद हमें क्या नंबर मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों ये ध्यान रखना जो नंबर हम यहाँ रखेंगे वही नंबर हमें यहाँ रखना। तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो भी नहीं मिल रहा हमें। अब मान लो हमने यहाँ 3 रखा, अब हमने यहाँ पे मान लो 3 नंबर रखा, तो 3 रखने के बाद हमें देखते हैं वैल्यू क्या मिल रहा है। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, अभी भी नहीं मिला हमें ये नंबर। तो अब हम यहाँ पे रखते हैं दोस्तों 4 रखते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। मैं चाह रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छी सी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो 4 4 ज़ा 16 कैरी आया 1, 4 2 ज़ा 8 और एक कैरी का 9, 4 1 ज़ा 4। तो दोस्तों यहाँ हमें ये नंबर मिल गया। देखो हमें यही नंबर तो चाहिए था, तो ये हमें मिल गया। किस वैल्यू को रखने पर, अगर हम यहाँ पे 4 रखें और वही नंबर हमें यहाँ रखना पड़ेगा, तो 4 का इस 124 में मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल के बाद हमें ये नंबर प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिमाइंडर है वो हमेशा आपका 0 होना चाहिए, तभी आपका जो क्वोशिएंट है ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर होगा। तो आपका हमें मिल गया दोस्तों, यहाँ पे हमने 4096 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है, वो कितना है आपका 64। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये आपका जो नंबर है 2401, इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट में रखे हमने नंबर, फिर अब हमें क्या करना है, लास्ट से पेयर बनाना है। तो यहाँ से पेयर बन गया, ये स्टार्ट लास्ट से, और ये इधर से बन गया आपका। ठीक है, तो ये आपका 2 पेयर बन गए, 2 पेयर बन गए आपके। अब हमें क्या करना है, स्टार्टिंग से देखना जो भी पेयर बना है, या ये जो पेयर बना है किसका 24 का, तो हमें ये देखना है कि क्या 24 किसी का स्क्वायर नंबर होता है। तो 24 हमने देखा, 24 तो कहीं नहीं है, यानी 24 तो नहीं है आपका स्क्वायर नंबर। तो 24 से पहले वाला एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढिए। तो 24 से पहले आपका 16 और उसके बाद का 25, ये बड़ा हो रहा है तो यानी हमें 16 लेना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 24 से पहले वाला एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 24 से पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर है आपका 16। तो 16 किसका होता है दोस्तों, 4 का। तो 4 और 4 यहाँ, 4 4 जा 16, इसका और इसका मल्टीपल करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। फिर हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो डेट हमने यहाँ रखी उसी को हमें सम करना है। तो 4 और 4 को सम करोगे तो 8 मिल जाएगा। अब इसको थोड़ा सब्ट्रैक्ट कर लो, 24 में से आपका 16 गया, तो 14 में से आपका 6 गया, हमें कितना मिल जाएगा 8, और 1 में से बन गया 0। अब ये वाला जो डेट था दोस्तों वो आपका इसके साथ लिख दिया जाएगा। और यहाँ पे आपको अब क्या करना है, सेकंड डिजिट लिखना है, वही नंबर आपका यहाँ।
ठीक है दोस्तों, तो अब हमें करना क्या है, अब हमें करना इतना सा काम है कि हम किस नंबर को यहाँ लिखें और वही नंबर से हम यहाँ मल्टीपल कर दें इसमें, तो वो हमें 801 प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, हमें करना ये है, हम इस नंबर को ढूंढते हैं। तो हमें क्या चाहिए, 8 के साथ ऐसा नंबर लिखें जिसका उसी नंबर का मल्टीपल करने के बाद हमें जो रिजल्ट है 801 प्राप्त हो जाए। तो अब हमें 801 प्राप्त करने के लिए हम क्या करें, मान लो हमने लगभग 5 रख दिया, 5 वैसे तो हमें ये देखना है कि इसका ये जो वंस प्लेस वाला नंबर है कितना है, 1 है। तो हमें यहाँ पे हम किस नंबर से मल्टीपल करेंगे हमें 1 प्राप्त हो जाए, है ना। तो देखो यहाँ फिर तो हम 1 रखेंगे, 1 का 1 में करोगे तो आपका 1 प्राप्त हो जाएगा। जैसे 1 डिजिट है, आपको वंस प्लेस पर जो डिजिट है वो क्या 1 है, तो ये 1 हमें कैसे प्राप्त हो सकता है, तो 1 का 1 मल्टीपल करोगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे 1 और 1 यहाँ पे रखेंगे तो 81 का 1 से हम 81 मल्टीपल करोगे तो 81 ही आएगा, तो हमें वो नंबर प्राप्त नहीं हो रहा। 2 रखेंगे तो आपका इवन नंबर प्राप्त हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 9 प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो हम क्या रखें, तो हमने यहाँ पर रखा आपका 9 रखा। क्यों रखा 9, क्योंकि जब हम 9 का 9 से मल्टीपल करेंगे दोस्तों तो 9 9 सा 81, यानी हमें ये नंबर मिल जाएगा फर्स्ट वाला, है ना। फिर आगे मल्टीपल अगर 8 में करेंगे तो क्या चीज़ें मिलेंगी देखो। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 9 और 9 रख दिया। अब हमें क्या करना है, 9 का 9 में मल्टीपल किया तो 81, 81 का 1 कैरी आया आपका 8, 9 9 से 81, 81 का 1 कैरी आया 8, 9 8 जा 72, 72 और 8 आपका 80। तो दोस्तों ये नंबर हमें मिल गया। क्या रखें कि यहाँ 8 के साथ हम 9 रखेंगे और इसी 9 का हम पूरे नंबर में इस नंबर में मल्टीपल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमें ये नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 801, और जब हम माइनस करेंगे तो माइनस करने पर हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। ये जो आपका रिमाइंडर है ये दोस्तों हमेशा 0 आना चाहिए। तो आपका 2401 का जो स्क्वायर रूट नंबर है वो आपका 49 है। उम्मीद है आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था लेकिन काफ़ी अच्छा था। चलिए दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।